दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें सोल्डरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी आप अगर बेसिक नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। मुझे दोस्तों रिसेंटली एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि सर सोल्डरिंग करते समय मेरे हाथ कांपते हैं। उससे ये दिक्कत होती है कि जो चीज़ हम सोल्डरिंग कर रहे हैं उसके बजाय इधर उधर वो हिल जाता है और प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं हो पाती है और दूसरी जगह पर वो आयरन जाके लग जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है और कब होता है? वैसे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपको बता दूं, जब हम स्टार्टिंग में काम कर रहे होते हैं तब हमारे साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। मेरे साथ भी हुई थी, हो सकता है आपके साथ भी हुई हो। अगर आपके साथ भी हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं। अब देखिए, सोल्डरिंग करते समय किन बातों का आपने ध्यान रखना है, सोल्डर आयरन कैसे पकड़ना है, आपने किस तरीके से सोल्डरिंग करना है, कैसे कंपोनेंट को आपने रखना है, पकड़ना है, ये सब आपको बता दूंगा। बेसिकली यहाँ पर एसएमडी कंपोनेंट में ज़्यादा दिक्कत आती है। जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं उस पर, या फिर जो एसएमडी बोर्ड पर आप काम कर रहे हैं उस पर दिक्कतें आपको देखनी पड़ सकती हैं। बड़े वाले पॉइंट तो आसानी से बड़े आयरन से सोल्डरिंग हो जाते हैं, बट छोटे पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। अब आपको बता दूं, स्टार्टिंग में जब मैं ये काम कर रहा था तो मेरे साथ भी सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। बड़े पॉइंट्स तो आसानी से सोल्डरिंग हो जाते हैं, बट छोटे छोटे पॉइंट्स को सोल्डरिंग करने में हाथ कांपते थे। अब लगातार काम करते करते इतना प्रोफेशनल हो गया हूँ कि छोटे छोटे जो असेंबली कंपोनेंट्स हैं उनको भी बड़े वाले आयरन से ही मैं फिक्स कर लेता हूँ या फिर निकाल लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाना चाहूँगा, फिर आपको बता दूंगा किस तरीके से आपने सोल्डर आयरन पकड़ना है, कौन सी चिमटी का इस्तेमाल करना है, ये सब आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगा। हो सकता है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिले। आपको एग्जाम्पल मैं दोनों आयरन से दे दूंगा, बड़े वाले से भी और छोटे वाले से भी। अगर आपको वीडियो देखनी तो कंटिन्यू देख लीजिए, वरना आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे असेंबली कंपोनेंट हैं। आपको सभी कंपोनेंट में बता दूंगा, यानी कि असेंबली में भी और बड़े वाले में भी बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज़ों को कवर करके आपको बहुत सारी जानकारियाँ हमेशा देता रहता हूँ और हमेशा देते रहूँगा। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए डेमो, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ। देखिए, इस वाले कंपोनेंट को हमने निकालना है। 1 मिनट आपको दिखा दूँ, ये वाले कंपोनेंट को, ये यानी कि ये कॉइल है, तो इसको हम निकालते हैं इस तरीके से। देखिए, बड़े वाले सोल्डरिंग आयरन से इस तरीके से आसानी से बाहर निकल जाएगा। आप देखते रहिए, ये देखिए आसानी से बाहर निकल गया। देखिए, ना पॉइंट टूटा ना कुछ हुआ, आपका कॉइल बाहर निकल गया आसानी से। देखिए निकल गया ना, आप देख सकते हैं इसके पॉइंट में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई, वो भी बड़े वाले सोल्डरिंग आयरन से। इसके बगल में कितने कंपोनेंट हैं, यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा। अब इस कॉइल को बिना किसी नुकसान के यहाँ पर फिर से मैं फिक्स कर देता हूँ। वैसे ज़्यादातर असेंबली कंपोनेंट को फिक्स करने के लिए असेंबली मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास असेंबली मशीन भी है, बट जब तक असेंबली मशीन ऑन हो जाती है तो इससे आयरन से भी हमारा काम बन जाता है। देखिए, ये आसानी से यहाँ पर फिक्स हो जाता है। इसमें हाथ की भी दिक्कत होती है। काफ़ी लोगों को दाहिने हाथ से करने का शौक होता है इसमें, और काफ़ी लोगों को शौक नहीं, ये आदत की बात होती है। मैं हमेशा बाएं हाथ से ही सोल्डरिंग वगैरह करता हूँ। काफ़ी कमेंट्स भी मेरे को आती रहती है, सर आप कौन से, आप बाएं हाथ से हमेशा सोल्डरिंग करते हो या फिर हमेशा उसकी आदत है आपको। दरअसल वैसे मैं बाएँ हाथ से ही काम करता हूँ, आपको बता दूँ। अब देखिए, यहाँ पर बढ़िया तरीके से इसको मैंने फिक्स कर लिया, किसी अदर कंपोनेंट को भी यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इस कॉइल को यहाँ पर फिक्स कर लिया है। देखिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर खाली रखा हुआ है, नहीं दोस्तों, ये देखिए इसको यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने सोल्डरिंग आयरन किस तरीके से पकड़ा था, या फिर कंपोनेंट को किस तरीके से मैं किस एंगल से यहाँ पर आयरन को लगा के इसको निकाला था, वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। जब भी आप सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हमेशा बिट क्लीन होनी चाहिए। काफ़ी बार आपने देखा होगा बिट काली हो जाती है, उसके लिए आप या तो रेती का इस्तेमाल कीजिए या तो फिर इस तरीके से एक स्टील स्क्रब आता है, देखिए बर्तन वगैरह धोने का, इस तरीके से उसको आप इस तरीके से घिस घिस के क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी बिट ज़्यादा नहीं घिसेगी, रेती वगैरह में बिट ज़्यादा घिस जाती है। और दूसरी बात, आप पेस्ट में इस तरीके से एक बार इसको लगा लीजिए, आपकी बिट थोड़ी क्लीन हो जाएगी। देखिए क्लीन हो रही है, और बिट बिल्कुल काली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है सोल्डरिंग आयरन पकड़ना कैसे। देखिए, आप कैसे भी पकड़ें, बट सोल्डरिंग आयरन टाइट से नहीं पकड़ना, बिल्कुल ढीले से पकड़ना है और बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, काफ़ी बार स्टार्टिंग में क्या होता है, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए इस कंपोनेंट को निकाल लेता हूँ। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, देखिए इसको निकालूंगा। देखिए इस तरीके से हाथ कांपते हैं। देखिए इस तरीके से हाथ कांपते हैं, बिल्कुल मतलब डर सा लगता है कि भाई कैसे होगा ये काम। आपने बिल्कुल नहीं घबराना। देखिए, आप इस तरीके से पकड़े, बिल्कुल ढीला इसको छोड़िए, बिल्कुल ढीला आपने छोड़ना है। उसके बाद आपने फोकस सिर्फ क्या करना है, बिट पे फोकस करना है। इसकी बिट पे फोकस करना है और जस्ट आपने इस तरीके से इस एंगल से रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से इसकी नोक कटी हुई है। चलिए पहले मैं बिट क्लीन कर लेता हूँ। बिट क्लीन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा सा पेस्ट लगा सकते। पेस्ट लगाने के बाद डीसोल्डरिंग होने में थोड़ा सा आपका हेल्प करेगा। अब देखिए, चिमटी आपने जो भी लेनी है
वो कंपोनेंट को अच्छी तरीके से पकड़े, इस तरीके से लेनी है। निकालते समय तो नहीं, बट फिक्स करते समय चिमटी इस तरीके की होनी चाहिए जो कंपोनेंट को आसानी से पकड़ ले। देखिए चिमटी इस तरीके से बिल्कुल फिक्स आ रही, कंपोनेंट को बीच में पकड़ ले रही है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की चिमटी का आप इस्तेमाल कीजिए, या फिर ट्वीजर भी इसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आप कीजिए। अब देखिए बहुत ही हल्के हाथ से आयरन को आप इस तरीके से रख लीजिए कॉर्नर से, देखिए आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये आपका कैपेसिटर बाहर निकल चुका है, ये देखिए कैपेसिटर निकल चुका है। बस आपने हाथ वाथ कहीं नहीं हिलाना। देखिए आपको एक दो कंपोनेंट और निकाल देता हूँ। देखिए जस्ट इसके कॉर्नर पे रखिए, इस तरीके से इसको पिघलाइए और हल्का सा आप इस तरीके से धक्का, इतनी ज़ोर से धक्का नहीं देना कि यार कंपोनेंट के साथ प्रिंट भी टूटे। देखिए इस एंगल से यहाँ पर ये दिक्कत कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से इस एंगल पर रख लूँगा। देखिए देखिए इस तरीके से इस एंगल पर रख लूँगा और इस तरीके से खिसका दूँगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट, ना तो पॉइंट टूटे और ना ही यहाँ पर कोई नुकसान हुआ, आसानी से यहाँ पर कंपोनेंट निकल चुका है। अब एक दो और दिखा देता हूँ। देखिए इधर पे, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए दोनों तरीके से इसको आप दोनों तरफ से आप इसको हीट करते हुए रहिए और आगे बढ़ा दीजिए। आपका ये कैपेसिटर निकल चुका है। देखिए कोई भी पॉइंट नहीं टूटा। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया था, आपको मैं दोबारा से अलग कंपोनेंट पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कॉइल है, आपको एक ऐसी जगह दिखाओ जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घने कंपोनेंट है, वहाँ पर आपको निकालना बता देता हूँ। देखिए आपको लगेगा कि यार बाहर के निकाल रहा, अंदर के नहीं निकाल रहा, तो देखिए सबसे पहले आपको बोलना है बिट क्लीन करनी है। ठीक है, बिट क्लीन आप कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट रख लीजिए। देखिए मैं निकालता हूँ, बीच में से ही किसी कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। सबसे पहले पेस्ट लगा लूँगा उस पर। देखिए इस वाले कैपेसिटर को हम निकालेंगे, बीच में से किसी को भी हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ एक ही कैपेसिटर हम निकालेंगे। अब यहाँ पर चाहे तो आप बीट पे थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए बीच में जो भी कैपेसिटर आपने निकालना है, बिल्कुल पहले मैं फोकस करवा देता हूँ कैमरे को। हाँ देखिए, चलिए इसी को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए निकल गया ना, ये देखिए निकल के यहाँ पर हमने रख लिया। अब देखिए पॉइंट कोई भी नहीं टूटा होगा। देखिए आपको दोनों पॉइंट्स चेक करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस जगह से हमने इसको निकाला था। अब यहाँ पर चलिए इन सभी कैपेसिटर के बीच में से भी एक को निकाल लेते हैं। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। जस्ट इसके ऊपर रखना है आपने और इस तरीके से आपने कॉर्नर को इसको खिसकाना है। ये कैपेसिटर हमारा निकल चुका है इस जगह से। देखिए अब यहाँ पर फिक्स कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। और आयरन हमेशा ढीला रखना है। आप कोशिश कीजिए, किसी भी पुराने बोर्ड को लीजिए। अब आप कहेंगे यार मैंने ढीला करके भी छोड़ दिया, फिर भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। इससे क्या होता है, अदर कंपोनेंट को भी नुकसान पहुंचता है। आप ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपनी हथेली को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इतना ढीला नहीं कि ये गिर जाए, इतना ढीला छोड़िए कि आपका सोल्डरिंग जहाँ पे रखो बिल्कुल वहीं पे फिक्स रहे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फिक्स रहे, इसके अदर किसी भी पॉइंट को डिस्टर्ब ना करे। देखिए उसको हमने निकाला और यहाँ पर फिक्स, मतलब निकल के अलग हो चुका है और पॉइंट को भी नुकसान नहीं पहुँचा। देखिए इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए इतने सारे कंपोनेंट हमने निकाल लिए हैं। बिल्कुल इसको ढीला छोड़ना है, टाइट नहीं करना है। और हाँ, प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। आप किसी भी ख़राब बोर्ड को उठाइए और प्रैक्टिकल करते रहिए। एक ना एक बार आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी, बट प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर इसको फिक्स कैसे करना है। बीच में हमने कंपोनेंट तो निकाल लिए, बट फिक्स कैसे करना है। सबसे पहले बड़े सोल्डरिंग आयरन से बता दें, उसके बाद छोटे वाले का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक कैपेसिटर को उठा के यहाँ पर मैं फिक्स कर लेता हूँ। चलिए इसी कैपेसिटर को हम उठा लेते हैं इस तरीके से। चिमटी जो भी आप लेंगे उससे आपको जो है ना कंपोनेंट उठाने में आसानी रहे, इस तरीके से चिमटी का इस्तेमाल आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस कैपेसिटर को हमने सोल्डरिंग मारना है। तो देखिए इस एंगल से मैं पकड़ूंगा, जिस एंगल से आपको सही लगे उस एंगल से आप पकड़ लीजिए। देखिए डिस्टर्ब ना हो। चलिए इसको हटा देते हैं, दूसरे वाले को पकड़ते हैं। देखिए इस वाले को, वो बीच में यहाँ पर चला गया। चलिए अब यहाँ पर इधर पे सोल्डरिंग करेंगे। कैमरे को काफ़ी मैंने क्लियर करके आपको दिखाने की कोशिश करी है, फिर भी आपको दिक्कत हो रही तो थोड़ा सा HD मोड पे डाल के इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फिक्स करेंगे। देखिए हाथ नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल इधर पे आप जहाँ पे रखेंगे बिल्कुल वहीं पे फिक्स हो जाए। देखिए फिक्स हो गया। इसमें दो तरफ से होते हैं, एक तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा आप इस तरीके से इसको सोल्डरिंग आयरन इस तरीके से एक तरफ से रखेंगे। देखिए अगर आपको लग रहा है यहाँ पर सोल्डरिंग कम हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा आप वायर को पिघला के उसमें बढ़ा लीजिए। एक तरफ से यहाँ पर इसको रखेंगे, देखिए ऐसे पॉइंट्स पे। ये देखिए एक तरफ से हमने रख लिया है, ये थोड़ा सा सेट हो गया। अब इसको हम घुमा के दूसरी तरफ से सोल्डरिंग कर देंगे इस तरीके से। इसको पकड़िए और इस तरीके से दबाइए, ऊपर से दबा लीजिए और उसके बाद इसको फिक्स कर लीजिए इस तरीके से। देखिए देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपने दबा के इसको फिक्स कर लेना है।
अगर आपको लगता है दूसरी तरफ नहीं हुआ तो दोबारा से इसको दूसरी तरफ से भी इस तरीके से सोल्डरिंग कर दीजिए, तो ये आसानी से सोल्डरिंग हो जाएगा। देखिए कितना भी बीच में था, ये आसानी से सोल्डरिंग हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। चाहे तो एसएमडी मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। ये दूसरा कंपोनेंट था, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट नहीं है, ये दूसरा है। हमने जो फिक्स कराया था इसके जस्ट बगल में, हाँ ये भी आपको दिखा देता हूँ, इसको भी फिक्स कर। काफ़ी लोग कमेंट कर देंगे सर ये तो सिर्फ आपने रखा हुआ था, चलिए इसको भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको रखते हैं हम इसके जस्ट बगल में और इसको करते हैं हम सोल्डरिंग। थोड़ा सा इधर पे को और इसको उल्टा करके, कौन सा था, हाँ ये वाला कैपेसिटर था, थोड़ा सा यहाँ पे को, ये हो गया हमारा सोल्डरिंग। देखिए इन दोनों को हमने सोल्डरिंग किया था। चलिए मैं झाड़ लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं जाने का, ये सोल्डरिंग हो चुका। अब आपको छोटे वाले सोल्डरिंग आयरन से बताता हूँ। अब काफ़ी लोगों को तो बड़े वाले सोल्डरिंग आयरन को चलाने की आदत होती है, वैसे चलाने की आदत तभी होगी जब आप छोटे वाले से प्रैक्टिकल करेंगे, बट प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक हमारा ये छोटा वाला सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है, देखिए छोटा वाला है, बहुत ही पतली नोक वाला, ये देखिए ये वाला, ठीक है। जब तक ये गर्म होता है मैं तब तक दूसरे वाले बड़े वाले कंपोनेंट को निकालना बता देता हूँ। ये देखिए जैसे किसी भी कंपोनेंट को हमने निकालना है, इस कैपेसिटर को हमने निकालना है, कुछ नहीं करना आपने, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से क्रॉस करके इस आयरन को इस तरीके से रखना है, इस क्रॉस करके दोनों पॉइंट्स दबने चाहिए और खींच लीजिए, निकल चुका है। बाकी आप इसको इस तरीके से इसके पॉइंट्स क्लीन करके यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्लीन कर लीजिएगा। देखिए बाद में क्लीन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैपेसिटर को निकालना है तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से क्रॉस रखना है। देखिए आपको थोड़ा सा साफ नहीं लग रहा होगा, अब आपको दिखा दो, देखिए इस तरीके से क्रॉस रखना है, दोनों पे आपको सोल्डरिंग आयरन का नोक रखनी है तो आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। चलिए कोई भी चिमटी वगैरह ले लीजिए, एक तरफ से रेजिस्टेंस पे इस तरीके से रखिए और दूसरी तरफ से यहाँ पर डीसोल्डरिंग, 1 मिनट, दूसरी तरफ से आप इसको डीसोल्डरिंग कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसकी एक पॉइंट निकल गया, इसको आप इस तरीके से पकड़िए और इस तरीके से आप इसको फ्री कर लीजिए। अगर ये आपको इसके पॉइंट्स फिर से आपको क्लीन करने हैं, यहाँ पर दूसरा फिक्स करना है, तो एक काम आप कर सकते हैं, डीसोल्डरिंग विक आप ले लीजिए और यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर रखेंगे तो ये होल भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा और ये पॉइंट्स क्लीन हो जाएंगे। देखिए आपको मैं दिखाते रहता हूँ। तो डीसोल्डरिंग विक बहुत ही सस्ता आता है, आप इसको ले सकते हैं, इससे भी आप कंपोनेंट को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पर होल बन गया और फिर इसकी जगह पर दूसरा कंपोनेंट आप लगा सकते हैं। और हमेशा पेस्ट वगैरह का यूज़ आप करते रहिए। पेस्ट जो है आपके सोल्डरिंग परफॉर्मेंस को या फिर डीसोल्डरिंग परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। सोल्डरिंग पेस्ट हमेशा आपने यूज़ करते रहना है, वरना यहाँ पर कार्बन जमते रहेगा और बीट भी काली होती रहेगी, ठीक है, अगर आप पेस्ट नहीं लगाएंगे तो। अब छोटे वाले आयरन से आपको कंपोनेंट निकालना बता एक बार देख लेता हूँ गर्म हुआ कि नहीं। हाँ आयरन गर्म हो चुका है और ये वायर्स में हाँ परफेक्ट है। अब आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप इस तरीके से पीसीबी होल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खरीदना है तो उसका लिंक आपको दे दूंगा और टीचर कोई अच्छा मेरे को दिखेगा तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेस्ट लगा लेना है। आपको बोला था ना, पेस्ट लगाने से आपकी सोल्डरिंग की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो आपने अगर आपके हाथ काँप रहे तो आपने करना क्या है, सोल्डरिंग को बहुत ढीला छोड़ना है। इस तरीके टाइट पकड़ेंगे तो हाथ काँपते रहेंगे, तो इसको बिल्कुल ढीला, आयरन को बिल्कुल ढीला छोड़िए। और जैसे हमने इस कंपोनेंट को निकालना है तो ये देखिए इस तरीके से एंगल नहीं बन पा रहा, अब इस तरीके से इस एंगल पे इसको रख लेते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए ये देखते रहिए। चलिए इसी कैपेसिटर को मैं निकाल लेता हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से निकल गया। इसको रखते साइड पे, अभी फिक्स करना भी बता दूंगा। इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी निकल गया, ये भी हमारा निकल गया और 2-4 निकाल देता हूँ पहले। चलिए कोई ऐसा निकालता हूँ जो बीच में हो, किनारे के तो निकालना आसान है, बीच के निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ, देखते कोई सा भी निकल जाएगा अपना। ये देखिए ये आसानी से हमारा देखिए निकल गया। इस तरफ का हमने निकालना है तो आसानी से निकल गया। देखिए ये पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को फिक्स करना है। पहले यहाँ पर पेस्ट लगा के मैं इस पॉइंट को क्लीन कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये पॉइंट हमारा क्लीन हो चुका। पेस्ट लगाना ज़रूरी है, पेस्ट लगाने से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा मैं जूम करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर दिखाई देगा। शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आप HD मोड पे चली जाइए या फिर इसका पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अब देखिए कैपेसिटर जगह फिक्स कर लिया, हाथ बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए। आपको बोला बिल्कुल ढीले आप छोड़ दीजिए। देखिए पहले इस तरफ के पॉइंट को आपने
सोल्डरिंग मारना है इस तरीके से, उसके बाद दूसरे तरफ के पॉइंट को सोल्डरिंग मारना है। देखिए इसको इस एंगल में रख लूँगा क्योंकि यहाँ से आयरन अच्छी तरीके से फिट हो जा रहा है। देखिए ऊपर से दबा लीजिए हल्का सा और इस तरीके से इसको सोल्डरिंग कर दीजिए। ये आसानी से सोल्डरिंग हो चुका, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिएगा, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आपको दिखा देता हूँ। देखिए बिल्कुल फिक्स हो चुका है, कहीं हिलने का नहीं, कहीं डूलने का नहीं, कहीं यहाँ पॉइंट में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। देखिए यहाँ बाद में मैं इसको क्लियर कर दूंगा, यानी कि थोड़ा सा क्लीन कर लूँगा, पेट्रोल वगैरह की मदद से क्लीन कर लूँगा। तो इस तरीके से सोल्डरिंग करी जाती है। आई होप कि यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब आशा करता हूँ कि आपके हाथ बिल्कुल नहीं काँपेंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने तरीके से बताया। बस आप एक चीज़ याद रखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 बार 20 बार 25 बार प्रैक्टिकल जरूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक आपका ये प्रॉब्लम आती रहेगी। किसी पुराने बोर्ड को लीजिए, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हटाना शुरू कर दीजिए। बाकी इस वाले आयरन से छोटे कंपोनेंट आपके हट भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा वाट का नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए हाँ हट जा रहे हैं, वैसे ज़्यादा वाट का नहीं है ये देखिए हट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मैं 35 वाट का ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। इसको तभी यूज़ करता हूँ जब मेरे को चार्जिंग जैक वगैरह फिक्स करना होता है और बारीकी का वाला काम करना होता है। वैसे चार्जिंग जैक वगैरह फिक्स करने के लिए मैं बड़े वाले आयरन का ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको सोल्डरिंग के प्रॉपर यहाँ पर तरीके और जानने हैं तो उसकी वीडियो का लिंक दे दूँगा। फिर देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। बाकी आप याद रखिएगा, सोल्डरिंग आयरन की क्वालिटी और पेस्ट और वायर और आपकी चिमटी, ये आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आपका सोल्डरिंग प्रॉपर्ली हो पाएगा। बाकी आपका जो हाथ हिल रहा है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। आपको मैंने बता दिया किस तरीके से सोल्डरिंग किस एंगल से कैसे करी जाती है। देखिए वीडियो को एंड यहीं पे कर लेता हूँ। बाकी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपके और भी कुछ कमेंट्स हैं तो ज़रूर आप कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।